कोई है जो मुझे ये बताएगा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है? तब राम जी आए। नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो हई को एक दास तुम्हारा। प्रभु, जिसने ये धनुष तोड़ा है कोई आपका दासी होगा। अगर ये धनुष का टूटना इतना बड़ा कार्य था तो आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता था? राम, तू बहुत भोला है, तू समझता नहीं है। ये काम मेरे सेवक का, मेरे दास का नहीं है। ये काम मेरे कृपा पात्र का नहीं है। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु सन सो रिपु मोरा। वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु की तरह शत्रु है जिसने ये धनुष तोड़ा है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरि करनी करी परई लड़ाई। सेवक तो वो होता है राम जो सेवा करता है। ऐसा कोई काम करे ना राम तो वो सेवक नहीं है, वो तो शत्रु है। राम जी पीछे हट गए। विश्वामित्र जी ने फिर लक्ष्मण को कोहनी मारी। लक्ष्मण ने कहा बाद में संभाल लेना, और चलकर आए और आकर के बोले, गुरुदेव, इस धनुष के लिए आप रो रहे हैं? पुराना जर्जर सा, किसी काम का नहीं था। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु ना सिरिस कीन गुसाई। एई धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको? धरा ही तो था, जुड़वा लो फिर धरा रहेगा। जैसे कोई ने आग में कपूर डाल दियो होए। परशुराम जी कहते, बालक, तुझे होश है कि तू क्या कह रहा है? बहु धनु ही सम त्रिपुरार धनु। क्या तुझे लगता है कि सभी धनुषों के जैसा ये महादेव का धनुष है? हम तो क्षत्रिय बालक हैं गुरुजी, हमारे लिए तो सब शस्त्र एक समान हैं। हम तो शस्त्र को जानते हैं। हमारे लिए छोटा बड़ा नहीं होता, शस्त्र होता है। अच्छा, एक बात है, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई। बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे आपके, तब तो आप इतने नाराज नहीं हुए थे। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के बचपन में कौन से धनुष तोड़े थे? एक रामायण की खेपक में कथा आती है कि जिस समय परशुराम जी ने समस्त देवताओं के शस्त्रास्त्रों को इकट्ठा कर लिया था, उस समय शिव के धनुष को जनक महाराज के यहाँ छोड़ा था, नारायण का धनुष अपने कंधे पे था, बाकी सब वहीं आश्रम में रखे थे। इस तरह सभी शस्त्रों का बोझ पड़ने से धरती माता को कष्ट होने लगा। तो शेषनाग जी और धरती मैया बेटा बन करके दोनों परशुराम जी के आश्रम में गए शरणागत होकर कि हमें कोई सेवा में रख लो। तो परशुराम जी ने कहा रह जाओ, पर धरती मैया बोली कि मेरा जो पुत्र है वो कोई, मैंने सुना है आपका क्रोध प्रबल है, मेरे पुत्र का कोई अपराध हो जाए तो आप नाराज नहीं होंगे? परशुराम जी ने कहा एक बार की भूल तो मैं उसकी क्षमा कर दूंगा, ऐसा वचन दिया। परशुराम जी दूर गांव गए थे और लक्ष्मण जी को, शेषनाग जी को इन मौका मिल गया। उन्होंने वो कुटिया खोली और उस कुटिया में रखे सारे शस्त्र धर 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 सबरे धनुष तोड़ना आरंभ किया। सबको जहां तहां पहुंचाने का समय तो नहीं था, तोड़ना शुरू किया। जैसे तोड़ने लगे परशुराम जी आए। परशुराम जी जब आए तो उन्होंने भयंकर क्रोध किया। तो जो स्त्री के रूप में धरती मैया थी उसने कहा, गुरुजी आपने कहा था मेरे पुत्र की एक गलती आप क्षमा कर दें। कौन हो तुम मैया बेटा?
तुम कोई साधारण नहीं हो सकते। दोनों ने अपना परिचय दिया। परशुराम जी उस समय वचन दे चुके थे, इसलिए क्रोध नहीं किया। वही बात लक्ष्मण जी याद दिला रहे हैं। इतने सारे धनुष टूट तोड़े, तब तो कुछ नहीं कहा। अब ये इतना बुरा ना हो गया था। कहीं परशुराम जी को ऐसा ना लगे कि वो मैंने तोड़ा है, इसीलिए भ्रम को दूर करने के लिए बातों ही बातों में बोले, छुअत टूट रघुपति न दोषु। ये तो छूते ही टूट गया, मेरे भैया का तो कोई दोष ही नहीं है। धनुष राम जी ने तोड़ा है, ये बात पता चल गई है, लेकिन राम जी पर क्रोध नहीं आ रहा है, क्रोध लक्ष्मण पर आ रहा है। राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, अपराधी मैं हूँ, दंड का अधिकारी भी मैं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, दुधमुहा है। परशुराम जी कहते, ये और दुधमुहा? राम, ऐसा लगता है देखने में कितना सुंदर है ये, ऐसा लगता है किसी ने सोने के लोटे में जहर भर के दिया हो। ये दुधमुहा है, बोलता है तो देखता है राम, कैसा लगता है ये? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने तो सुना था बालकों की बातें गुरुजनों को हमेशा अच्छी लगती है, आज पहली बार कोई महात्मा देखे जिनको बालकों की बातें चुभ रही हैं। अब तो परशुराम जी और भड़क गए और बोले, क्या तू मरना चाहता है? अरे तू यमपुरी जाना चाहता है? और अपना कुल्हाड़ा दिखाने लगे, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तू मुझे जानता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने क्षत्रियों को, मैंने आताताइयों को 21 बार धरती पर से समाप्त किया है। तू मुझे जानता नहीं है। क्या कह रहा है? भूख से कभी पहाड़ उड़ता है क्या? अरे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा करके ऐसे डरा रहे हो जैसे कोई भूख से पहाड़ उड़ाना चाहे। परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और परशुराम जी ने जनक महाराज से कहा, अरे जनक, समझा इस बालक को, क्या ये तेरी सभा में मुझे बाल हत्या का पाप देकर ही मानेगा? अरे विश्वामित्र, क्या तुम्हारे शिष्य के इतने ही संस्कार हैं? इसे कोई मेरे विषय में बताओ तो सही, इसे कोई मेरे लिए कहो तो सही, शायद इसे अभी मेरा परिचय नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, आपन मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक बाती बहु बरनी। आप अपने मुंह अपनी इतनी अच्छे से प्रशंसा कर लेते हैं कि किसी और को आपकी प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप अपनी बड़ाई इतने बढ़िया से कर लेते हैं कि कोई और आपकी बड़ाई करे, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। राम, कह दे अपने भाई को, मुझे बाल हत्या का पाप न दे, ये बालक आज मेरे हाथ से मारा जाएगा। परशुराम जी कुल्हाड़ा उठा रहे हैं अपना, फरसा उठा रहे हैं अपना, पर फरसा उठ नहीं रहा है। तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहते हैं, जो जड़ है उसने भी पहचान लिया, जो चेतन है वो अभी तक नहीं पहचान पाया। जो जड़ है वो पहचान गया है और जो चेतन है वो अभी तक नहीं। बताओ, आपके कुल्हाड़े तक ने हमको पहचान लिया है। युद्ध कर मुझसे। भगवान, जनेऊ और तिलक हटा दीजिए, फिर अवश्य मैं आपसे युद्ध करूंगा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, अब कुछ न कहो। राम जी की बात लक्ष्मण कभी नहीं टालते। लक्ष्मण पीछे चले गए। राम जी ने परशुराम जी से कहा, आप हर बात में हमसे बड़े हैं,
आप कुल में हमसे बड़े हैं, आप नाम में हमसे बड़े हैं, आप आयु में हमसे बड़े हैं, आप जाति में भी हमसे बड़े हैं। हम किसी भी प्रकार से आपके चरणों की धूल के भी बराबर नहीं हैं। आप जो भी इस अपराध का दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। ऐसा कहकर राम जी ने अपनी नजरें झुका ली। राम शस्त्र उठाओ, मुझे युद्ध करना है। धनुष उठाओ राम, युद्ध करना है। गुरुदेव, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? जब मैं स्वयं कह रहा हूं कि ये शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, तब युद्ध क्यों नहीं कर सकते हो? गुरुदेव, मैं जिस कुल में जन्मा हूं, उस कुल में बड़ों के सामने आंख भी नहीं उठाई जाती, तो शस्त्र उठाना तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता।